गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय सब सोच रहे हो कि हमारा सेट चेंज हो गया। जी नहीं, इंसान रूटीन वर्क से बोर हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके लिए 2 महीने की छुट्टियां फराहम की जाती हैं कि भाई रोज आना, एक ही टाइम पे सुबह उठना, फिर स्कूल जाना, एक ही तरह की टीचर्स से मिलना, अपने क्लास फेलो से मिलना, पढ़ाइयाँ करना। तो इसीलिए 2 महीने की छुट्टी या सर्दियों की छुट्टी, बीच में छोटी छोटी छुट्टियां जो हैं दी जाती हैं बच्चों को, ताकि उनका रूटीन वर्क से दिल ना घबराए। फिर अगर आप हाउसवाइफ्स को ले लें, हाउस वर्क वही भाई वही बच्चों को सुबह स्कूल उठाना, मियाँ को ऑफिस भेजना, मासी को बुलाना, काम कराना घर का, वही खाने पकाना, और फिर शाम में थक हार के सो जाना। उनके लिए भी रूटीन वर्क से उनको छुट्टी चाहिए होती है, इसलिए कभी कभार छोटी मोटी वेकेशंस पे ले जाना उनको, या फिर उनको उनके मैके जाने देना, ये उनको उनके रूटीन वर्क से थोड़ा सा छुटकारा देता है। फिर अगर ऑफिस कलीग्स हैं, आप ऑफिस कलीग से मिलकर कभी कभार रोज एक एक चेहरे देखकर उकता जाते हैं और आपका दिल चाहता है पुराने लोगों से मिलने का, आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, उन सब से मिलकर अपनी जवानी के सारे जो किस्से हैं उनको ताज़ा करने का, अपने लड़कपन के किस्सों को ताज़ा करने का। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको यकसानियत से जो है थोड़ा सा दूर करती हैं, क्योंकि एक ही जैसा रोज़ का रूटीन आपको बोर कर देता है। रोज़ तो आप अंडा नहीं खा सकते, और अगर आप अपने चेहरे को बोलें, अगर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बोलें, आपका दिल चाहता है ये बहुत पुराना हो गया, हेयर डाई चेंज करा लूँ, थोड़ा चेंज आए, बाल बहुत दिनों से लंबे हैं, कट करवा लूँ, शायद कुछ चेंज लगूं, घर की सेटिंग कितने दिनों से एक ही जैसी है, जरा सोफों को इधर उधर करके या फर्नीचर चेंज करके शायद मैं चेंज लाके खुश हो सकूं। और इसीलिए हमें भी चेंज की जरूरत थी। हाय कब से आउटडोर कर रहे थे, मैंने कहा कब से इंडोर कर रहे थे, मैंने कहा कि कल थोड़ा सा मौसम ऐसा था बारिश का, जरा लाइट बड़ी अच्छी थी इवन, तो मैंने कहा आज आपको बाग की सैर कराने लेके चलते हैं। और आज हम वसीम बाग में मौजूद है, इन खूबसूरत दरख्तों के नीचे, हरियाली है हर तरफ, और रिसर्च कहती है, यकीन जाने, जब आप सुबह उठते हैं और आप नंगे पैर ग्रीन घास के ऊपर वॉक करते हैं, आपकी नज़र तेज होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आप ठंडी हवा में सांस ले पाते हैं, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करते हैं। सीरियसली मुझे यहाँ एसी की हवा नहीं मिल रही, लेकिन जो मुझे दरख्तों की छांव मिल रही है, इससे एक फ्रेशनेस मेरे चेहरे पर आ रही है और नुमाया हो रही होगी, मैं अंदर से फील कर पा रही हूँ। हाँ, जो मैं सांस ले रही हूँ वो खुली हवा के अंदर सांस ले रही हूँ। और आज मैं आपको इस घने दरख्तों की छांव में बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुँचाने वाले हैं। तो इस चेंज को जिस तरह मैं इंजॉय करूँ, आप भी इंजॉय करें, और खाली आपको अपने कैमरा, आपको जो अपना स्क्रीन है वही डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, बल्कि आज के कुछ टिप्स हैं, कुछ टोटके हैं, वो आपको बहुत ज़रूरी तौर पर डिफरेंट नज़र आएंगे, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड, आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। आइए हम पते की बातें करेंगे इस खूबसूरत समय, जो पूरा समा है डेवलप हुआ हुआ। आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है, धूप नहीं इतनी निकली हुई, इवन टोन मौसम है। मैं तो कहती हूँ निकलना चाहिए, अगर बच्चों की छुट्टी है उन्हें किसी बाग में पिकनिक मनाने ले जाएं, उन्हें समंदर पे ले जाएं, बाहर निकलें, घर से खाना बनाएं और कम खर्चे में अपने दिन को एंजॉय करें। तो क्या सीखना चाहते हैं आज, कैसे फ्रेश होंगे इस गर्मी के मौसम में, अपनी स्किन को कैसे फ्रेश रखें, अपने आप को कैसे कंपोज रखें, ज़्यादा खाएं पिए नहीं, बीमारियों से अपने आप को बचाएं। हर तरफ मैं सुन रही हूँ बच्चे को डायरिया हो गया, बच्चे को बुखार हो गया, मौसम चेंज होता है तो ये सब चीज़ें माँ बाप को बेयर करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग बच्चा पार्टी। बहुत जगह समर कैंप्स भी खुल गए हैं और बच्चे पेंटिंग, कलरिंग, इस चीज़ में भी अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। आपको पता है ये बच्चों की क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। वो जो भी काम अपने हाथ से कर रहे होते हैं, चाहे वो खिलौनों से खेलना हो या पेंटिंग हो, उनकी ग्रिप को मजबूत करता है। तो आइए एक मज़ेदार प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको बहुत सारे मस्ती भरी बातें, आपके फेवरेट एक्सपर्ट्स जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं भाई अब तो वो सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं, बहुत दुनिया उन्हें पहचानती है, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। और आज हम फूल, पत्ते, पौधे कितने इंपॉर्टेंट है ये ज़िंदगी में हमारे लिए,
इनसे रिगार्डिंग आपको टिप्स देंगे कि आप अपनी किचन में, जैसे कि उस दिन साइबर एम्बो आए थे हमारे पास, उन्होंने किचन गार्डन डेवलप किया हुआ है अपने घर में। वहाँ हरी मिर्चें, लाल मिर्चें निकलती हैं, वहाँ पुदीना, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, ताज़ी ताज़ी चीज़ें वो तोड़ के अपने किचन गार्डन से खानों में डालते हैं। उसकी कितनी अफादियत है ये आज के प्रोग्राम में आप जान पाएंगे। तो रहिए आज मेरे साथ और ये फील करें कि इस बाग में, वसीम बाग में जहाँ मैं मौजूद हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, आप भी हैं। और मुझे पता है खुशबुएं आ रही हैं। डाइटिंग में मुझे अक्सर नींद में ख्वाब आते हैं खानों की, खुशबू आ रही है कहीं बिरयानी पक रही है। चलें खुशबू ही सूंघ लेती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद एंजॉय करेंगे ताज़ा हवा का झोंका अपने स्क्रीन के थ्रू मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक खूबसूरत एम्बियंस के साथ हम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारा सा समा है यहाँ वसीम बाग पे, घने दरख्तों के नीचे हमने यहाँ सेट लगाया हुआ है और हमारे एक्सपर्ट्स भी साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊँ, मैं अपने ऑडियंस को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल ARY डिजिटल अब हो गया है HD। तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर से ARY डिजिटल को SD से HD पे शिफ्ट कराने की रिक्वेस्ट करें और देखिए अपने मनपसंद प्रोग्राम्स इन HD क्वालिटी, ज्यादा बेहतर क्वालिटी और ज्यादा स्पिक एंड स्पैन हम आपको नजर आएंगे ऑडियो एंड वीडियो वाइज। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ मैं अपने एक्सपर्ट से। बड़े दिनों बाद डॉक्टर काशिफ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप तो भाई आप पूरा अब इस एम्बियंस के हिसाब से जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, जो आपका टॉपिक होता है बहुत इंटरेस्टिंग था और उसको इम्पोर्टेंस भी देनी होती है, तो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच। जी, तो आज हमारे साथ डॉक्टर काशिफ के अलावा डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस एम्बियंस के साथ आपकी एक्सपर्टीज हम लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। फूल पत्तों को लेकर हम शो करेंगे आज इंशाल्लाह। और हमारे साथ हैं शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक मैं है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपने भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई, मैं भी सबको सुना दूं कि मैं हर्बलिस्ट बन चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। 4 साल की मेहनत थी हो जो अब रंग लाई है। और नहीं, इंशाल्लाह बाकी हम लोगों हमने की खिदमत करेंगे। हमने ये चेंज आपके अंदर फील किया कि बहुत शुक्रिया। फरा के अंदर देखिए पढ़ाई से कितना फर्क बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, नॉलेज बढ़ती है और दिल चाहता है अब हमारे पास जो नॉलेज है वो लोगों को बताएं। कि मेरा तो बहुत ज्यादा, क्योंकि नई स्टूडेंट अब रही थी ना मैं, तो दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी चीजें सबको बताएं। और जब नया स्टूडेंट होता है ना तो हर चीज पक्की रटी हुई भी होती है ऐसे कि ही ये ऐसे करना है, ऐसे करना ऐसे ही है। है। और माशाल्लाह आप तब से ही जब स्टूडेंट थी तब से ही आप कर रही थी सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिकली और बड़ी नॉलेज आपको माशाल्लाह। क्योंकि हम अपने कॉलेज में प्रैक्टिस करते रहते हैं, OPDs करते रहते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी बनाते रहते हैं जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो तो हमारी प्रैक्टिस चलती ही रहती है। और ये वाली चीज कितनी आप पूरी दुनिया में स्प्रेड होती जा रही है कि ये हर्बल, ये सब चीजें कितनी ज्यादा मेडिकल के अलावा कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। बिल्कुल। डॉक्टर मेराहिल, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आप लोग इतनी मेहनत करके हमारे पास इतनी जबरदस्त चीजें लेकर आते हैं, अपने ऑडियंसेस को इतना फायदा पहुंचाते, जरा मैं भी सेटअप चेंज करूं और एक अच्छा लग रहा है। मजेदार सा एम्बियंस क्रिएट करके हम लोगों को फायदा पहुंचाएं, क्योंकि सेटअप का बड़ा अमल दखल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वक्त थोड़ा बेहतर है, थोड़ी गर्मी तो है लेकिन सुबह का टाइम है, प्लेजेंट है, प्लेजेंट। धूप नहीं है, वो धूप नहीं। धूप नहीं, चिलचिलाती भी धूप नहीं है। तो आइए डॉक्टर काशिफ आपसे शुरू करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्या ठीक है, चलें आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी बताऊंगा। एक फेस मास्क है जो कि अक्सर खवातीन हमारे पास आती हैं, उनके पास फेशियल हेयर का प्रॉब्लम होता है। ऑफ कोर्स वो हार्मोनल इशू है, उसके लिए मैं थायराइड टेस्टिंग करवाता हूँ, उनका अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ पेल्विस का, ताकि हमें पता चल जाए कि मेजर कॉज क्या है, क्योंकि PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक बहुत बड़ा कॉज है जी। तो उसको हम ट्रीट भी करते हैं। साथ साथ फेशियल हेयर के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत ईजी भी है। अच्छा, ये जो रेमेडी बड़ी फायदेमंद है, इससे फेशियल हेयर का भी आपको आसानी हो जाएगी और आपको हल्के हल्के कम हो जाएंगे, और साथ साथ आपका जो फाइन लाइंस होती हैं जो अक्सर लड़कियों को वक्त से पहले पड़ जाती हैं बिकॉज सनलाइट की वजह से या मेकअप गलत यूज करने की वजह से, उसकी वजह से, तो आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि हर कोई कहेगा OMG कहेंगे सब लोग यहाँ पर। तो आपके लिए यही है OMG। ये तो याद रटवा देते फेस मास्क, फेस मास्क इसका नाम ही OMG है।
OMG फेस मास्क है। ये प्रीमेच्योर फाइन लाइंस के लिए भी और फेशियल हेयर जो फीमेल्स को गैर ज़रूरी बाल जैसे हम कहते हैं वो आपके पड़ जाते हैं। ये मास्क है आपको 1 टीस्पून ऑफ जामुन के पत्ते, जामुन के पत्ते होते हैं, इसमें विटामिन बी भरा हुआ होता है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर आयरन है, ठीक है। इसका 1 चम्मच लेंगे, मिल्क का 1 चम्मच लेंगे और ग्राइंडेड क्यूकम्बर जो आपका खीरे का पेस्ट है वो आप लेंगे, उसका 1 चम्मच, ठीक है। इन सबको मिलाकर आप एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, आपको पता है जब भी कोई चीज़ फेस पे यूज़ करें उसके ऊपर आप पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको रिएक्शन किसी भी चीज़ से आ सकता है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। अच्छा, अगर कोई अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं तो जामुन गमलों वगैरह में लगाया जा सकता है? जी, अगर आपको लग पत्तों की सकता है, जी जरूरत लग है सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है और बड़ा फायदेमंद होता है। जामुन तो वैसे ही बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए, आपको पता ही है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मैंगो के साथ आता है, तो मैंगो को जो डायबिटीज को इंक्रीज करता है तो ये उसको न्यूट्रलाइज भी करता जी, है। अल्लाह की कुदरत। क्या बात है, जी बिल्कुल। तो इसको आप ना मिक्स करके लगाइए, पहले पैच टेस्टिंग कर लें यहाँ पर। अच्छा, अगर आपको लाली, खारिश या जलन लगे 1 मिनट के अंदर तो आप उसको अवॉइड करिए, वरना वैसे अभी तक कोई असर नहीं आया है। अच्छा, इसको रात में लगाना होता है, इसको रात में लगा के 10 से 15 मिनट स्किन पे छोड़ देना है और फिर प्लेन वाटर से वॉश करके सो जाना है। आपको इसके ऊपर कुछ और नहीं लगाना है ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स रहें। तो इसका मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। ये जामुन के लीव्स के पेस्ट है मेरे पास, ठीक है। इसे मैंने मिल्क मिलाया 1 चम्मच। जामुन की लीव्स को आपने सुखाया? जी, सुखाया और फिर इसको पीस के आपने रख लिया, पाउडर बना लिया। पाउडर टाइप का बना लिया, ठीक है। मिल्क है और फिर ये क्यूकम्बर का पेस्ट है, ठीक है ना। इन तीनों का एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, इसको आपने रख दिया, ठीक है। और इसको आपने सिर्फ रात में यूज करना है। नहीं तो ये ख्याल रखिएगा कि जो रेमेडीज आपको जिस टाइम पे बनाते हैं और जिसकी क्वांटिटी बनाते हैं उसी टाइम पे यूज करना है। अच्छा, इसका मास्क है ये, तो पहले आपने पैच टेस्टिंग करके आपका क्लियर हो गया, पूरे फेस पे आपने लगा लिया और स्पेशली इस एरिया में, क्योंकि फीमेल्स का अपर लिप और लोअर साइड पे हेयर के इंक्रीज करने का ज्यादा खदशा होता है। और एक सर्टेन मैंने देखा है तो बहुत टीनेज में लड़कियों के बाल ज्यादा हो जाते हैं। ये थोड़े बुढ़ापे में मैंने जो है बड़ी बुजुर्ग जो है उनके देखे हैं कि वो उनकी मूछें ज्यादा हो जाती हैं, उनकी दाढ़ी। हार्मोनल इशू है बेसिकली सारा। तो बच्चों को हमें शुरू से ही लड़कियों को ट्रेन करना चाहिए कि जैसे आजकल चिकन और अंडा जो आ रहा है उसके अंदर हार्मोन इंजेक्शंस भी हैं, तो अगर देसी अंडा देसी चिकन खाएं दैट इज बेटर। फिर एक और चीज जो मैंने नोट की है कि लोग रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, एक वो भी बहुत बड़ा रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो है। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन में तो हम सब हैं, हम सबको स्ट्रेस की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है मैनेज कैसे कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो ये आपका ये सिंपल सी रेमेडी एक साथ मिक्स हुआ, ये बहुत इजी है, तैयार हो गया। आपको फाइन लाइन से भी आप लगा सकते हो, जहाँ पे आपके गैर जरूरी बाल आ रहे होते हैं वो भी लगा सकते हैं। लेकिन निदा ये बता दूं आपको कि ये जो रेमेडीज है ये एकदम से काम नहीं करती है, कम से कम 1 से 3 महीना इनको हम देना तो आपको हल्के क्या होते हैं। लेकिन ये रेमेडी आप कितने दिनों बाद लगाएं? ये आप रोज रात में लगा लीजिए, रोज रात में 15 मिनट का मास्क है ये। इसको फिर फेस वॉश कर दीजिए प्लेन वाटर से। तो क्या हम थ्रेडिंग और वैक्सिंग और ये सब कराना छोड़ दें? देखिए, मैं जो कि ये ट्रीटमेंट कराता हूँ, थ्रेडिंग इज द बेस्ट वे, थ्रेडिंग सबसे बेहतर है। उसके साथ आप ये यूज कर सकते हैं, जहाँ पे थ्रेड करें, जो थ्रेड वाले लड़कियां वो रेजर भी यूज करती हैं, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। उससे आपके बाल और ज्यादा कोर्स आते हैं, थिक आते हैं। और बहुत सारी लड़कियां हेयर रिमूविंग क्रीम भी यूज करती हैं, उससे भी थिक हो जाते हैं, ये भी सही नहीं। और बल्कि वैक्स करने से वजह स्किन आपकी लटक भी जाती है, क्योंकि आपको तो खिंचता है ना आपकी स्किन। लेकिन थ्रेडिंग के लिए तो सैलून जाना पड़ेगा। थ्रेडिंग इज बेस्ट। हाँ, थ्रेडिंग के लिए सैलून या किसी को, अपनी बहन को या किसी को सिखा दें तो घर पर भी हो सकता है, ऐसा क्या मसला है ना। थोड़ा सा आप वो कर सकते हैं, क्योंकि थ्रेडिंग इज द सेफेस्ट। थ्रेडिंग बहुत सुपरफिशियली निकालते हैं और बहुत ही जेंटली निकालते हैं। यानी कि हमें इसमें जामुन के पत्ते यूज करने से, मिल्क यूज किया है और क्यूकम्बर का पेस्ट, OMG, ठीक है ना। तो आप खुश हो जाएंगे और आपको आपका इंशाल्लाह कम से कम 3 महीने में आपके काफी फेशियल हेयर कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, मैं बता रही हूँ फेस वॉश। हाँ, अच्छा, जो वो लड़कियां जो फार्मूला क्रीम लगा लगा कर परेशान है और फिर एक फेस वॉश लेती हैं, दूसरा लेती हैं और कोई भी असर नहीं कर रहा होता, तो क्योंकि पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और फाइन लाइंस भी शुरू हो चुकी होती हैं, तो उसके लिए है कोई जो भी आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं, न्यूट्रल पीएच का फेस वॉश हो। इस फेस वॉश में हम शामिल करेंगे 1 चम्मच खुश दूध। अच्छा, जो हम चाय वगैरह में जो डालते हैं, इसको शामिल कर लें। और ये है तेजपात के पत्ते। वो भी तो होता है बच्चों का, कभी कभार एक्सपायर हो जाता है, कोई भी ले लें, कोई भी ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है। तो वो जो फार्मूला क्रीम आपकी मरकरी और स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें, तो वो पीलिंग इफेक्ट देती है बेसिकली। अच्छा। और जो आम फेस वॉशेज होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं इंक्लूडेड, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। तो इसमें जो है मैंने शामिल किया दूध, और उसके बाद ये है तेजपात का पत्ता। अच्छा। तेजपात के पत्ते को हमने बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीस लिया और फिर हम इसमें शामिल कर लेंगे तकरीबन ये 2 चुटकी के करीब इसका पाउडर।
ठीक है। तो इसमें जो है वो सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो स्किन को रिन्यूअल करते हैं बेसिकली। अच्छा। तो वो फेस वॉशेज जो आप मार्केट से ले रहे हैं और आपको असर नहीं कर रहे, तो अगर आपको लगता है कि वो आपका जो है ऑयल कंटेंट जो है कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी स्किन को जो है वो ग्लोइंग इफेक्ट दे रहे हैं, तो बस आप ये 2 चीजें शामिल करिए। ठीक है। और फिर जो है फेस वॉश करिए, आप देखें खुद ब खुद आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने मसाज जो है वो फिर इस तरह करना है ताकि पीलिंग इफेक्ट जो है वो अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स दोबारा से रिपीट करते हैं सिर्फ हम। 2 इंग्रेडिएंट हैं। सिर्फ 2 हैं। बिल्कुल। फेस वॉश लिया आपने, फेस वॉश जो हम न्यूट्रल normally- पीएच का कोई भी फेस वॉश ले लीजिए, उसके अलावा 1 चम्मच दूध और 1 टीस्पून जो है वो तेजपात का पाउडर। ओके। बस 2 चीजें शामिल करनी है। और ठीक है। आपके बिल्कुल बैलेंस। अच्छा, इट इज फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन, हर स्किन टाइप पे, चाहे वो ड्राई हो, चाहे अगर बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है तो आप विटामिन ई शामिल कर सकते हैं इसमें, कैप्सूल एक, अच्छा। या फिर जो है कोकोनट ऑयल के 2 ड्रॉप। अच्छा, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है। जैसे फेस वॉश, अभी गर्मी है, पसीना Yes. बार बार आता है, यस तो नॉर्मली जितना हम फेस वॉश यूज करते थे उससे ज्यादा करें। यस। तो ये हमें जरा क्लियर करें कि हमें फेस वॉश कितनी दफा दिन में यूज करना चाहिए। अच्छा, गर्मियों में जो अभी इस वक्त कराची की गर्मी है, मैं कहती हूँ आप 3 टाइम्स तो जरूर करें, कर सकते हैं। सुबह दोपहर रात। हाँ। ठीक है। आपका ऑयल जो है वो कंटेंट जमा नहीं होना लेकिन क्या चाहिए। फेस वॉश करने के बाद थोड़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं या बिल्कुल, नहीं? ये मस्ट है। ये चिपचिप नहीं हो जाएगी? नहीं, आप जो है वो ऐसी Water वाटर based। बेस्ड आती हैं जो चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं करती। और मैं ये कहती हूँ, अगर आपको लगता है सिंपल एलोवेरा का कोई भी लोशन ले लीजिए, 1 ड्रॉप आप हर सूरत में लगाइए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप फेस वॉश कर लें और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने के बजाय अगर आप रोज वाटर भी डाल लेते हैं, एग्जैक्टली, आपको वो भी आपको वर्क थोड़ा करता सा है। बिल्कुल, वो भी वर्क करता है। और आप कोई भी जो भी आपके पास लोशन है, रोज वाटर अगर नहीं है, रोज वाटर हैंडी चीज होता है ना, आपके बैग में आ जाता हाँ। है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो रोज वाटर में या विटामिन ई की कैप्सूल डाल लें। Okay। वो आपको सिंपल रोज वाटर इतना मॉइस्चराइजेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप वो डाल लें, लेकिन पसीना फिर भी आता है ड्राई स्किन पे। अच्छा। लेकिन आप जब ये यूज करेंगे तो उससे आपका कंट्रोल, पोर्स कंट्रोल होते हैं ना, हाँ। इस वजह से। मतलब और वही- इनके अलावा आप हर 2 घंटे पे जस्ट जो है स्प्लैशिंग करें पानी की, वो आपके पसीना निकालता चला क्योंकि जाता है। अभी इस मौसम में प्रॉब्लम ये होती है, पोर्स ओपन पोर्स ओपन होते हैं। लेकिन मैं आजकल ये कर रही हूँ कि विटामिन सी का जो वो है स्प्रे, वो मैं स्प्रे करती रहती हूँ बिल्कुल, मेकअप उतारने के बिल्कुल बाद, सही है। और थोड़ा हल्का सा स्क्रब करती रहती हूँ, तो मेरे पोर्स जैसे हमेशा Yes। हर गर्मी के मौसम में ओपन हो जाते थे ये। बिल्कुल। तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट कह रही थी ये तो बड़ा डिफरेंस आप में आया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल होता कि है। बिल्कुल। मैं ख्याल कर अच्छा, रही हूँ। किसी को ना टाइप ऑफ स्किन पे डिपेंड करता है, किसी के हाँ। विटामिन सी से बंद हो जाते हैं, किसी के नायासिनामाइड से होते हैं। वो क्या होता है? नायासिनामाइड भी जो है विटामिन बी होता है। अच्छा। उसके जेल्स भी मिलते हैं, उसके टोनर्स भी मिलते हैं, उसके जो है सीरम्स भी अवेलेबल होते हाँ। हैं। तो किसी को वो सूट करता है और किसी को जस्ट विटामिन ई सूट कर रहा होता है। तो Okay। इट डिपेंड्स ऑन टाइप आपको ऑफ सूट स्किन, क्या? बेसिकली टाइप ऑफ स्किन कि हाँ। आपको सूट क्या। मुझे जैसे जो है वो टी ट्री ऑयल नहीं सूट करता, मुझे नियासिनामाइड ज्यादा सूट करता है। Okay, तो मुझे लगता है मैं नियासिनामाइड यूज करती हूँ तो मेरे पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो जो जिनके पोर्स बहुत ओपन होते हैं, अगर वो Yes। टी ट्री ऑयल लगाएं, Yes। उससे फर्क पड़ता है? यस, उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, Okay। टी ट्री ऑयल जो है वो पोर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, क्लॉगिंग नहीं करने देता। लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली होती है उनको पड़ता है वैसे। और आपको लगता है इस मौसम में थोड़ा स्क्रब भी अच्छा जरूरी है? यस, जरूरी है। 2-2 3-3 दिन बाद स्क्रब करें। आफ्टर एवरी किसी को चावल का आटा हाँ, सूट करता बिल्कुल, है या बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। कुछ। मैं तो वो बॉडी शॉप का है, यस। उसमें विटामिन सी है, वो हल्का सा लगा के, बहुत बारीक वो होते हैं उसके, वो लगा के वो हल्का सा जेलेटिन की तरह ड्राई हो जाता है। ठीक है। तो कभी कभार सुबह मेकअप कराने से पहले भी मैं कर लेती हूँ 2-2 बिल्कुल, 3-3 दिन बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। और कभी कभार मेकअप उतारने के सबसे बाद। बेस्ट जो होते हैं ना वो जेलेटिन बेस्ड स्क्रब्स ही होते हैं। हाँ। क्योंकि उनमें वो रगड़ाहट नहीं होती कि वो जो rash नॉर्मली। नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सेकेंडली ये विटामिन सी सिर्फ उन लोगों को सूट करता है या उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनका सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो। मतलब मैं मेकअप से पहले अभी बिल्कुल। भी सन ब्लॉक थोप के आके मेकअप क्यों जो सन में कर ली थी। Exactly। और स्टूडियो में भी ये डेवलप अभी बुढ़ापे में हुई है मेरी आदत। नहीं, अच्छा सारी बात है। सारी हो तो गई टीनेज ना। नहीं लगाया। हो तो गई ना। हाँ, लेकिन फर्क पड़ा स्किन पे। सनब्लॉक जो होता है ना वो सिर्फ सन में नहीं, अगर हम एग्जैक्टली, स्टूडियोज के अंदर भी है, हाँ, घर बिल्कुल, में भी है। घर में भी है, बिल्कुल, घर में भी चूल्हे लगाना के काम के आगे क्योंकि मैं ये वो बहुत जरूरी हुदा होता है। ब्यूटी का देख रही थी, वो हुदा ने मेकअप किया हुआ था Yes। और कहने लगी आजकल ऐसे भी सन ब्लॉक आ गए जो जो पाउडरी बिल्कुल, हैं, जो बिल्कुल। स्प्रे वाले स्प्रे वाले, हैं। बिल्कुल। तो मेरा अगर मेकअप हुआ हुआ है, मैं कहीं बाहर निकली हुई हूँ, तो अब सन ब्लॉक का एक्सपायरी हो गया 3-4 घंटे बाद,
तो कहती है मैं स्प्रे वाला सनब्लॉक अपने मेकअप के ऊपर ही लगा लेती हूँ, उसको टिश्यू पेपर से डैप करके, या मैं पाउडरी सनब्लॉक अपने मुंह पे लगा। तो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आपको ट्यूटोरियल्स आजकल देखने को मिलते हैं कि अकल हैरान रह जाती। तो मैंने बड़ा सीखा उससे कि ओ अच्छा पाउडर्ड सनब्लॉक भी आ गए, ओ अच्छा ये स्प्रे सनब्लॉक भी आ गए। तो अगर आप पिकनिक पे भी जा रहे हैं, मुझे किसी ने बताया पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप सर झाड़ मुंह फाड़ ना जाए। बिल्कुल, सनब्लॉक के अलावा स्टिक जो होती है मेकअप की, वो भी बहुत अच्छा एक पर्दा देती है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोग बड़े पिकनिक में जा रहे हैं, स्किन बर्बाद करके आ जाते हैं। बिल्कुल, तो वो एक अच्छा आइडिया था। आइए जी, आपकी तरफ आते हैं हम। आप क्या बता रहे हैं? हम बना रहे हैं ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए। ये भी जब बड़े पोर्स इस खुलते हैं, मौसम में तो बिल्कुल इंतहा है। जब पोर्स खुलते हैं तो जाहिर सी बात है डर्ट जमा होती है और उसके बाद जो है वो ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप वाली बात कि अगर स्क्रब करते रहेंगे तो उनको ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। रेगुलर स्क्रब करना या उनको स्प्रे लगाते रहना, सनब्लॉक लगाना, पोर्स अगर मतलब क्लीन करके और उसको मिनिमाइज करते रहेंगे तो आपका ब्लैक हेड नहीं बनेगा। वही ना, अक्सर खवातीन मतलब महीने गुजर जाते हैं फेशियल कराने नहीं जा पाते, स्क्रब नहीं करती, मतलब टाइम ही नहीं होता उनके पास। अच्छा, इतने ब्लैक हेड्स व्हाइट बहुत ज्यादा बल्कि हाथ लगाते हुए फील होते हैं वो बहुत कि ये हो गया यहाँ पे हो गया, तो वो बहुत बुरे भी लगते हैं और मेकअप के बाद तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो अच्छा, स्क्रब के लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी का चावल का आटा है, बादाम का आटा है, या आपका जो ग्रीन टी है उसको बिल्कुल फाइन करके। जैसे हम आपस में डिस्कस करते हैं, मुझे जैसे विटामिन सी का स्क्रब सूट करता है, आपको कौन सा स्क्रब सूट करता है? मैं जो ना चावल के आटे के साथ और उसके अलावा जो अपना हुदा का विशफुल है उसके साथ मिला के करती हूँ। और आपको कौन सा स्क्रब? विटामिन सी। आपको डॉक्टर सेनामाइड है, नियासिनामाइड, नियासिनामाइड उसकी आप करते हैं? आपकी भी स्किन वैसे बड़ी अच्छी है। विटामिन सी जरूर इस्तेमाल करें। विटामिन सी से कोलेजन बनता है जिससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रहती है। खासतौर पर आंखों के नीचे आप विटामिन सी जरूर लगाया करें। हाँ, ये देखिए ना, हमें तो पता ही नहीं था। आपके ना जो डार्क सर्कल्स होते हैं या जो ये पफिनेस आ जाती है वो बहुत बेहतर होती है। बिल्कुल, उसके अंदर क्लियरिटी आती है। विटामिन सी तो आपको समझे नया कोलेजन बनाता है, आपकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है। इट्स वेरी नाइस। ओके, हाँ जी। अच्छा, हमने इसमें जो सबसे पहले लेमन जूस लिया है। लेमन जूस के साथ, इससे कि बहुत से लोगों को लेमन जूस सूट नहीं करता है। हाँ। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया जो होता है उसका पानी। अच्छा, जैसे हरे धनिया का आपने जूस निकाला, ये सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है। हम एक दफा दोबारा बता दें, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो इस मौसम में स्पेशली मर्द और औरत दोनों को हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा, यानी कि बच्चों को भी हो रहे होते हैं, तो उसके लिए ये बताया जा रहा है लेमन जूस। लेमन जूस लिया, तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया और उसमें 1 टेबल स्पून हमने हरे धनिया का पानी डाल दिया। अच्छा, हरा धनिया हमने इसलिए डाला है कि जिनको लेमन सूट नहीं करता है, स्किन में इचिंग हो जाती है, रैश हो जाती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया, गर्म कर